हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महाकाल नाम का रहस्य आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु काल। मृत्यु काल को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूरे विश्व का मानव समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से जुड़ा है। दरअसल महाकालेश्वर का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। हमें यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इसे महाकाल कहा जाता है। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री। उज्जैन का एक ही राजा है और वे है महाकाल बाबा राजा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता है। जिसने भी यह साहस किया वे संकटों से गिरकर मारा गया। पुरानी कथा और सियासन बत्तीसी कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी यहाँ कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं रुक सकता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध है, जिनके बारे में जानकर आपको भी हैरानी होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद जब रात में यहाँ के थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों में अपना इस्तीफा देना पड़ा था। रहस्य को कई लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा है और इसके अलावा यहाँ कोई और राजा नहीं रुक सकता है। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही यहाँ होने वाली भस्म आरती का रहस्य है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते हैं। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रतिदाड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए शिव को गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इसलिए भस्म आरती की शुरुआत हुई और चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर ताजी भस्म से की जाती थी आरती और उसी से इनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्रतिदिन एक मुर्दे के भस्म से आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में एक भी चिता नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र के बलि देकर उसकी चिता से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवनदान देते हुए कहा, आज से उसकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए। तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडों की जाती है। रहस्यमय श्री नागचंदेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंदेश्वर मंदिर को पहचानता है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वे 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर में नागराज के प्रतिमे के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में केवल एक बार ही खोला जाता है। केवल नाग पंचमी के दिन ही इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। दक्षिणमुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों पर स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इसे दक्षिणमुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। अगर आप रोज ऐसे ही वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके।